ये शैक्षिक तकनीकी का यूनिट नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यूपीएच के। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट शब्द किस उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा है, याद रखिएगा। संप्रेषण की आवश्यकता के फलस्वरूप ही विश्व में अनेक प्रकार की प्रचलित हैं बोलियां। नियमन निम्न या नियमन अध्ययन संप्रेषण के प्रभावी कारक होते हैं। सुंदर छपाई। निम्न में से संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। व्यवहार का अर्थ, ये गलत है। बाधाएं, विषयों की प्राथमिकता, पहुंच। निम्न में किस को सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाता है? सक्रिय श्रवण को। संप्रेषण एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क के जोड़ने वाला पुल है। लुई ए एलन। संप्रेषण एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क के जोड़ने वाला पुल है। लुई ए एलन। डुकर नहीं है, एफ.जी. मेयर नहीं है, न्यूमैन नहीं है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कीथ डेविस। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जाने और अनजाने में व्यक्त की गई भावनाएं, प्रवृत्तियां और इच्छाएं सम्मिलित रूप से संप्रेषण है। इलियट जैम्बिस ने बोला था। संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं? संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण में अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण की सफलता समय पर आधारित होता है। उपरोक्त सभी। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है? संप्रेषक हो गया, संदेश हो गया, माध्यम हो गया, रिसीवर हो गया, प्रवाह हो गया। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन को किस शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? कम्युनिस्ट और कम्युनिकेशन से। कम्युनिस्ट। शिक्षक जब अपने छात्र के साथ संप्रेषण करता है तो तदनुभूति महत्वपूर्ण होती है। ग्रेप वाइन किस प्रकार का संप्रेषण है? अनौपचारिक संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेशों को भेजना। प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत से संबंधित है तत्परता का सिद्धांत। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। संप्रेषण के कम से कम कितने व्यक्तियों का होना चाहिए? 2 व्यक्तियों का। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का प्रकार है? श्रव्यात्मक और दृश्यात्मक दोनों। कौन सा दृश्यात्मक श्रव्यात्मक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? भ्रमण तरह पर्यटन है, वीडियो भी है, चलचित्र भी, रेडियो नहीं है। कौन सा श्रव्यात्मक संप्रेषण है? रेडियो है। चार्ट, रेखाचित्र, पोस्टर नहीं है। कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। संप्रेषण की आवश्यकता होती है अपनत्व की भावना का विकास, विचारों में आदान प्रदान को सुविधा, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग। उपरोक्त सभी। संप्रेषण अनुभव के आदान प्रदान करने की वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप दोनों सहभागियों के परस्पर लाभ के लिए परिवर्तन होता है। नहीं पता। संप्रेषण का तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। संप्रेषण में भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कौन से गुणों का होना आवश्यक है? भाषा की अस्पष्टता, अनुताल, विचारों की सुसंबद्धता। संप्रेषण प्रभावी होता है जब दोनों पक्षों को लाभ हो। निम्न में से संप्रेषण अंतःक्रिया का भाग है। प्रतांक स्रोत, संप्रेषित श्रोता, संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण उपरोक्त सभी होगा। संप्रेषण अंतःक्रिया होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। संप्रेषण में प्रयोग होता है चिन्ह संकेत, माध्यम, चिन्ह संकेत। उपरोक्त सभी। संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार है, मौखिक, लिखित दोनों। संप्रेषण के मूलभूत प्रकार हैं सुचित्रित, मौखिक, शब्द, सांकेतिक। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण का माध्यम की कमी नहीं है? सही भाषा का प्रयोग, कमी नहीं है। संप्रेषण के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है, सही भाषा का प्रयोग। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संप्रेषण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया। उपरोक्त सभी। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं संचार। संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता एडम एंड स्मिथ।
एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है शिक्षक। संप्रेषण हो सकता है शिक्षक। संप्रेषण किसके अंतर्गत वह कितना देना है वह कितना संप्रेषण किसके अंतर्गत वह कितना देना है वह किस कारण देना है, यह संप्रेषण का प्रारूप है। किसके अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों तथा विचारों तथा भावनाओं का विनिमय है। वेबस्टर का संप्रेषण के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? समन्वय स्थापित करना, निर्देश प्रसारित करना, सूचना प्रदान करना। उपरोक्त सभी संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है? संप्रेषण के संदर्भ और स्रोत, संदेश, संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण पक्ष का कौन सा समूह भाषा में संप्रेषण की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता? सकेंद्र, निर्देशन तथा अतिरंजन। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण को स्तर को प्रभावित किया जाता है उपलब्ध साधन व समय द्वारा। संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है नहीं। संप्रेषण प्रभावी होता है मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता, कक्षा कक्ष की स्थिति, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त साधन व समय। उपरोक्त सभी संप्रेषण के महत्व को स्पष्ट करते हुए जिसने संचार को प्रबंध का बताया है। संप्रेषण के महत्व को स्पष्ट करते हुए जिसने संचार को प्रबंध का हृदय बताया है। पिकनर संप्रेषण का सिद्धांत है। संप्रत्यय की स्पष्टता, भाषा पर अधिकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा। उपरोक्त सभी संप्रेषण की प्रक्रिया संबंधित है इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक सभी से। संप्रेषण में बाधाएं, पूर्व अनुभव, शोर, परिस्थिति, संदर्भ सभी। शिक्षण व्यवहार के शिक्षक की विशेषताओं, उसका वातावरण और वह कार्य जिसमें वह स्वयं को संलग्न करता है पर निर्भर करती है। मकनजेंसी कॉर्नर शिक्षण व्यवहार को संशोधित करने के लिए किस रणनीति को अनुसंधान साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है। सहभागिता विश्लेषण प्रक्रिया। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? प्रभावी। निम्न से कौन सा मूल रूप से एक त्वरित संदेशवाहक है? व्हाट्सएप। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। मौखिक संप्रेषण में व्यवधान आने को कहते हैं एंट्रोपी। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं समूह संचार। आज का मीडिया समाजीकरण मुख्यतः है उपभोक्ता सचेत। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्रों निम्न में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? ज्ञान। आप संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है। अवांछित संप्रेषण का मुख्य स्रोत है असंरचित। निम्न में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाया जाना चाहिए? मूर्तता, शिष्टाचार, सुसंगत। उपरोक्त सभी। आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया गया? प्रयोजन मूलक। डिजिटल युग में यह भय बना हुआ है कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम हो सकता है अतिप्रेरक। कौन सा प्रभाव संप्रेषण का मूल तत्व है? प्रतिपुष्टि। कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजना और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? द्विव्यक्ति संवाद। एक प्रभावी संप्रेषण की किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आकर्षक व्यक्तित्व की। संप्रेषण की अंतः संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? नेटवर्क मीडिया। संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है परस्पर विश्वास जागृत करना। संप्रेषण का तुल्यकालिक माध्यम है चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? छूना। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। समस्त औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषणों में निम्न गुण हैं। संप्रेषण का आधारभूत तत्व कौन सा नहीं है? नियंत्रण। प्रक्रिया अदा प्रदा होगा, नियंत्रण नहीं होगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति को संप्रेषण प्रदान करता है
स्रोत। संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना का स्थानांतरण है। ब्रांच। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा जो अनुक्रिया व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठपोषण कहते हैं।